हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल वीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे जो सीवेज होता है उसका फिल्टर किस प्रकार से किया जाता है। फिल्टर के अंतर्गत ट्रिकलिंग फिल्टर या इसको रिसते हुए फिल्टर के नाम से भी जाना जाता है या टपकते फिल्टर, रिसते फिल्टर या कह सकते हैं कि ट्रिकलिंग फिल्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह फिल्टर जो हमारा होता है किस नाम से जाना जाता है या ट्रिकलिंग फिल्टर को और किन किन नामों से जानते हैं। तो पहला हमारा हो गया ट्रिकलिंग फिल्टर, दूसरा हो गया रिसते फिल्टर, तीसरा हो गया टपकते फिल्टर, चौथा हमारा जो हो गया इसको कहा जाता है अंतः स्रावी फिल्टर और चौथा जो कहा जाता है 5वें नंबर पे छिड़काव फिल्टर। जो हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर होता है इसमें फिल्टर की जो दर होती है बहुत तेज़ी से होती है। यह जो फिल्टर बनाया जाता है यह कम स्थान को घेरता है क्योंकि इसकी फिल्टर होने की जो दर होती है यह बहुत तेज़ी से होती है। अगर इनकी फिल्टर की दर की बात किया जाए तो यह 11,200 से 33,600 घन मीटर प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन के दर से फिल्टर करते हैं। यानी 1 हेक्टेयर भूमि हो तो एक दिन में 11,200 से 33,600 घन मीटर सीवेज का फिल्टर करते हैं। अगर हम बात करें कि जो फिल्टर होगा इसकी बनावट क्या होगी, तो जो यह फिल्टर हमारा होता है यह भूमि से कुछ ऊंचे या भूमि से नीचे बनाई जा सकती है। यह चिनाई करके ईंट चिनाई का बनाया जा सकता है या फिर कह सकते हैं कि कंक्रीट का भी बनाया जा सकता है। लेकिन ईंट चिनाई या कंक्रीट का बनाया जाए लेकिन यह हमारा जल रोधी बनाया जाएगा। अगर इस टैंक की आकार की बात किया जाए तो यह वर्गाकार, यानी जो हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर कक्ष होगा वह वर्गाकार होगा, आयताकार, गोलाकार या कह सकते हैं वृत्ताकार आकार में बनाए जाते हैं। इसका जो माप होता है तो अगर इसके माप की बात किया जाए तो यह 15 मीटर गुणे 30 मीटर से लेकर के 20 मीटर गुणे 40 मीटर के माप में बनाया जा सकता है। यानी 15 गुणे 30 से 20 गुणे 40 माप में बनाया जाता है। अब अगर बात किया जाए कि ये तो तली का क्षेत्रफल हो गया, इसकी ऊंचाई, तो जो ट्रिकलिंग फिल्टर की ऊंचाई रखते हैं यह 2 मीटर से 3 मीटर ऊंचा होता है और इसके जो तली का फर्श होता है इस पे 1:200 का ढाल दिया जाता है। ढाल इसलिए दिया जाता है कि सीवेज जो हमारा हो जब इसमें रिस करके यहाँ से नीचे की तरफ आए तो ये जो जल यहाँ पे एकत्रित हो, जब किसी तरफ ढाल होगा तो उसी ढाल के कारण आगे की तरफ निकल जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे फिल्टर तो किया गया, फिल्टर माध्यम क्या रखा गया, फिल्टर माध्यम। तो फिल्टर माध्यम के अंतर्गत यहाँ नीचे बड़े साइज के ग्रेवल डाले जाते हैं, इसके ऊपर महीन बालू की परत डाल दी जाती है या फिर ये जो बालू की परत होती है यह 2 परतों में डाला जाता है। यहाँ ऊपर की तरफ महीन बालू, नीचे की तरफ मोटा बालू और उसके नीचे ग्रेवल डाल दिए जाते हैं। जब इसमें सीवेज आता है
यहाँ से कह सकते हैं सीवेज एंट्री कराया गया, तो ये ऊपर आकर के यहाँ पे इस प्रकार से व्यवस्था होती है कि जो ये पाइप लगाए गए हैं ये इस अक्ष पे ऐसे चारों तरफ घूम सकते हैं, या फिर अगर ये पाइप स्थिर होंगे तो फिर क्या किया जाएगा कि इस पाइप पे कुछ दूरी पे नोजल लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि सीवेज जो होता है वह फुहारों के रूप में फिल्टर माध्यम के सतह पे आकर के गिरती है। जब ये फुहार के रूप में फिल्टर माध्यम के सतह पर आकर गिरती है तो इसी दौरान जो हमारा सीवेज होता है इस सीवेज का वातन होता है। वातन में क्या होता है कि ये जो सीवेज है, सीवेज और वायु ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो सीवेज होता है इसमें मुक्त ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और इसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठोस कार्बनिक पदार्थ, उन ठोस कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है, या कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण होता है, जिससे कि सीवेज में कुछ अशुद्धियाँ कम हो जाती है। जब यहाँ सीवेज को छोड़ा गया तो बालू, फिर मोटा बालू और इसके बाद ग्रेवल से होते हुए ये नीचे तली पे आ जाती है और यहाँ से इसको बाहर निकाल लिया जाता है। और बाहर निकालने के बाद इस सीवेज को किसी नदी या तालाब या खुले स्थान पे इसका समापन कर दिया जाता है। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।